ओके। हरे कृष्णा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि उन्हें लिमिट्स चैप्टर चाहिए, तो चलो लिमिट्स चैप्टर शुरू करते हैं। और साथ में या तो बीच में या तो एंडिंग में मैं उसके जेडब्ल्यू के पीवाई क्यूज भी डाल दूंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो लिमिट्स, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है विच इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। अगर मैं x का वैल्यू और इसको x का वैल्यू 2 डालू तो 2 पे यह आएगा नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर 0 और ऊपर भी 0 आ रहा है, मतलब ये ले रहा है 0/0 फॉर्म, तो 2 नहीं डाल सकते पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। x-2 कैंसिल किया, मुझे बचा x+2। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है सिर्फ लिमिट समझाने के लिए। अब मेरे को मिला x+2। अब x+2 ये आंसर तो आ गया, तो इसमें मैं 2 तो नहीं डाल सकता, तो क्या काम करेंगे, हम 2 के पहले वाले वैल्यू लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, मतलब 2 के बिलो, लेस देन 2। सो लेस देन 2 मतलब मैंने 1.4 लिया और इसमें डाला तो मेरे को आ रहा है 3.4। मैंने 1.5 लिया, इसमें डाला तो मुझे मिला 3.5। 1.6 लिया, इसमें डाला, मुझे आया 3.6। ऐसे करते करते मैंने x का वैल्यू देखो इंक्रीज किया, 1.4, 1.5, 1.6 करते करते 1.9। 1.9 पे मुझे मिल रहा है 3.9 और 2 पे मुझे मिल रहा है 0/0 फॉर्म, जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट्स। ओके, सो अभी मतलब जैसे जैसे मैंने x का वैल्यू 2 की तरफ गया, मेरा आंसर देखो ऑलमोस्ट 4 पे हो गया। तो अभी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, 4 मिला, राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितना मिलता है। तो पहले 2 पॉइंट ऐसे उल्टा लो, 2.6 पे 4.6 आ रहा है, 2.5 डालो इसमें तो 4.5 आ रहा है, 2.2 डाला तो 4.2 आ रहा है, 2.1 डाला 4.1 आ रहा है, 2.01 डाला तो 4.01। मतलब अगर मैं x का वैल्यू डिक्रीज भी कर रहा हूं, नीचे की तरफ आया RHS साइड, तो भी मेरे को आंसर कितना मिल रहा है, 4। मतलब 2 के लेस वैल्यूज 2 की तरफ गए तो भी 4 मिल रहा है, 2 से ग्रेटर लिया और डिक्रीज करते करते 2 तक आया तो भी ऑलमोस्ट 4 मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस में 4 मिल रहा है। उसको ऐसे लिखते हैं, x लेस देन 2 को ऐसा लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक छोटा सा माइनस लिखने का, उसका मतलब होता है लेस देन 2, और एक छोटा सा प्लस मतलब x इज मोर देन 2। अब ये दोनों कंडीशन देखो मैंने यहां लिखा है, इसका भी आंसर 4 है, इसका भी आंसर 4 है, मतलब दोनों इक्वल है। और अगर मैं 2 डालता हूं तो नॉट डिफाइन आ रहा है। ओके, तो यहां तक आप लोग देखो। फिर मैं ग्राफिक, तो इसको मैंने ग्राफिकल भी बनाया है, तो ग्राफ में मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कंसेप्ट। अभी ग्राफ देखो, ग्राफ में अगर मैं समझो -2 डालू यहां पे तो मुझे मिलेगा 0, तो -2 का आंसर कितना आया, 0, तो -2, 0। फिर यहां पे देखो मैंने 0 डाला तो आंसर कितना मिलेगा, 2, तो 0, 2। और अगर मैंने यहाँ अच्छा x का वैल्यू -2 था तो आंसर 0 आया, 0 डाला तो 2 आया। देखो -2 0, पहले मैंने -2 लिया, फिर 0 लिया, अभी 2 डालो, 2 डालने में कितना मिलेगा, 4। तो देखो यहां पे मैंने ग्राफ बनाया 4 का, तो 2 पे आपको मिलेगा 4। तो ये तुम्हारा fx है, जिसका 2 से पहले और 2 के बाद जो भी वैल्यू ले रहे हो वो नियर अबाउट 4 ही आ रहा है। तो ये लिमिट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, डेफिनेशन है। तो इसके बाद हम इसका कुछ फॉर्मूला लिस्ट भी करेंगे, आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिस्ट एक्सप्लेन करता हूं। ओके, वेलकम बैक। हरे कृष्णा। चलो लिमिट का फॉर्मूला लिस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a, इट्स कॉल्ड टेंड्स टू a, मतलब एनी रियल नंबर यू टेक। सो लिमिट x टेंड्स टू a, f प्लस g मतलब fx प्लस gx, मतलब दो फंक्शन है समझो, और दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस साइन है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव साइन है। तो लिमिट का रूल है कि लिमिट आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये f प्लस g है, x मैंने यहां लिखा है देखो, सो दिस इज fx एंड gx। तो लिमिट x टेंड्स टू ए fx, प्लस माइनस का साइन बीच में आएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू ए gx। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू ए f इंटू g, मान लो प्रोडक्ट है तो भी लिमिट दोनों को दे दो।
समझो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ अपॉन जी, डिवीजन है तो भी लिमिट दोनों को दे दो, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन के बगल में कांस्टेंट है, तो अब क्या करो, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और लिमिट दो फंक्शन को, और समझो लिमिट आपने एक्स टेंड्स टू ए लिखा, आगे मॉडुलस फंक्शन है मॉडुलस, तो लिमिट अंदर ले लो, चलेगा, ये रूल भी वैलिड है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मान लो एक फंक्शन रेस टू एक फंक्शन है, तो लिमिट भी दोनों को दे दो। तो लिमिट के फॉर्मूला लिस्ट में हमने जनरली क्या सीखा, सबको लिमिट दो, प्लस रहेगा तो भी सबको दो, माइनस रहेगा तो भी सबको दो, प्रोडक्ट रहेगा तो भी दे दो, डिवीजन रहेगा तो भी दे दो, मॉडुलस रहेगा तो भी दे दो, और पावर रहेगा तो भी लिमिट दे दो। तो लिमिट सबको प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद सम सॉल्व करो, ये लिख लो। आगे कुछ और फॉर्मूले में डिस्कस करता हूं। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे फॉर्मूला लिस्ट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स का मतलब है एफ ओ मतलब ये, और जी एक्स, इसका मीनिंग ये होता है। तो लिमिट आप अंदर ले सकते हो, एफ को बाहर रखो, जी एक्स, लिमिट जी एक्स, एफ ओ जी का मतलब देखो यहां लिखा है मैंने, हाँ ये, बट तभी वैलिड है जब व्हेन एफ इज कंटिन्यूअस एट जी एक्स इक्वल टू एम, ये मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। फिर इसका कुछ टाइप्स देखो, एक समझो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लॉग एफ एक्स है, लॉग के अंदर फंक्शन, तो लॉग और लिमिट एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, मतलब लॉग बाहर आएगा, लिमिट अंदर जाएगा, ऐसे। और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मान लो ई रेस टू एफ एक्स, तो लिमिट आप ऊपर ले सकते हो, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। और समझो अगर आपका लिमिट का आंसर पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी में से दोनों में से कोई एक है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 अपॉन एफ एक्स विल बिकम 0। सो इतना फॉर्मूला लिस्ट है। अभी इसके बाद मैं सम्स चालू करूंगा। ओके, विल कंटिन्यू विद द टाइप्स। अभी लिमिट्स का मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया, फॉर्मूला लिस्ट भी बताया, और भी कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज है और लिमिट्स का थोड़ा कंसेप्ट है, वो हम सम्स में मैं डिस्कस कर लूंगा ना। अभी हम लोग चालू करते हैं पहला टाइप, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप मेंटल मैथ्स करो, मेंटल मैथ्स दिमाग में। जैसे ये एक्स का एक्स टेंड्स टू 1 है, ये क्वेश्चन में, ये पहला एग्जांपल है। अगर मैं ये 1 यहां पे डालता हूं तो क्या बताओ डिनोमिनेटर में 0 आएगा क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो आपका डिनोमिनेटर में 0 ही नहीं आ रहा है, तो नॉट डिफाइन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ऐसे सम में ज्यादा सोचो मत। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, सो 3 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 3 प्लस ये 9, आंसर आएगा 12। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी मेंटल मैथ्स करो। मेंटल मैथ्स क्या, अगर मैंने 2 यहां डाला, 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहां पे कर दो, देखो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो न्यूमरेटर का आंसर मत सोचो, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं आ रहा है ना, डाल दो वैल्यू। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, 4 माइनस 4 अपॉन 5, 0 अपॉन 5, आंसर आएगा 0। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद एक और मेथड स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड का ये एग्जांपल मैंने लिखा है। सबसे पहले आप ऐसे लिखो, लेट एल, जब भी लिमिट को सॉल्व करो ऐसे मेंशन करके आगे बढ़ो, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है। तो पहले मैंने बोला मेंटल मैथ्स करेंगे, तो ये 2 अगर मैं डिनोमिनेटर में डालता हूं तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, मतलब 4 माइनस 4, नीचे 0 आ रहा है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो ऐसे डायरेक्टली मत डालना। अभी कैसे, फिर सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो वैल्यू तो डाल नहीं सकते, तो इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको। कैसे, पहले ये न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो वो मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है वो करेंगे।
मतलब ऐसा दो नंबर चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई किया तो +6, ऐड किया तो -5, तो आई थिंक 3 2 जम जाएगा। ओके, तो मिडल टर्म को देखो मैंने स्प्लिट कर दिया। अब ये जो पहला 2 है उसमें से x कॉमन लो, इसमें से -2 कॉमन लो, देखो x -3 कॉमन आ रहा है तो वो ब्रैकेट ही कॉमन लो, तो तुम्हारा न्यूमरेटर का आंसर ये भी लिख सकते हो आप। और डिनोमिनेटर क्या लिखा है, x² - 4, तो ये जो 4 है मैं उसको लिख सकता हूं 2², जिसको हम लिख सकते हैं x - 2 और x + 2। तो अभी जो लिमिट तुम्हारा है वो ऐसा आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। न्यूमरेटर का आंसर जो हमने सॉल्व किया वो है x - 3 x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2 x + 3। ओ सॉरी, मैंने दोनों एक ही लिख दिया। सो न्यूमरेटर का आंसर क्या है, x - 3 x - 2, डिनोमिनेटर में x - 2 x + 2। तो देखो x - 2 कैंसिल है, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2, इट इज x - 3 अपॉन x + 2। अभी फिर से मेंटल मैथ्स करो, अगर मैं 2 अभी डालूंगा तो नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो आप वैल्यू डाल दो, ऊपर भी डालो नीचे भी डालो, तो 2 - 3 अपॉन 2 + 2, तो आंसर आएगा -1/4। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें अगर इसके पहले जो मैंने मेथड कराया था वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वहां पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा था या डिनोमिनेटर था ही नहीं, पर यहाँ पे डिनोमिनेटर पे और 0 भी आ रहा है। तो अब क्या करो, उस फैक्टर को एलिमिनेट करो जिसके वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर वो फैक्टर एलिमिनेट हो गया, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और जब भी ऐसे कैंसिल करो तो आप ऐसे रीजन लिखा करो, ऐसे, सिंस x टेंड्स टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x - 2 नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी आपने अगर ऐसा ब्रैकेट कैंसिल किया जिसमें x है, x को अगर आपने कैंसिल किया लिमिट में, तो ऐसा रीजन आप हमेशा मेंशन करना कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इट इज नॉट इक्वल टू 2 एंड दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, प्लीज कॉपी डाउन। ओके, फैक्टराइजेशन में सेकंड क्वेश्चन, इट इज let L limit x tends to 0 sin square x 1 minus cos x। अगर मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो तुम्हें पता होगा ट्रिग्नोमेट्री cos 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, तो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, तो डायरेक्टली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो एक आइडेंटिटी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin square x प्लस cos square x इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स की जगह। तो न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी जगह लिखो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस एक्स। आप लिमिट डाल दो तो आंसर कितना आएगा, 1 प्लस कॉस 0, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो 1 + 1 आंसर आएगा 2। ये तुम्हारा आंसर है, लिख लो प्लीज। ओके, लिमिट का फर्स्ट पार्ट हमने अभी कंप्लीट किया है, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस चाहिए और आपकी कोई भी क्वेरीज है वीडियो को लेकर या चैप्टर के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। हरे कृष्णा।